नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। बाजार ने पूरे जोश के साथ दी 2025 को विदाई। आखिरी सत्र में सेंसेक्स 546 और निफ्टी 191 पॉइंट चढ़कर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी। वोडाफोन को सरकार ने दिया नए साल का गिफ्ट। कैबिनेट से एजीआर बकाया पर 2031 तक मॉरेटोरियम को मंजूरी। एजीआर फ्रीज। टेलीकॉम कमेटी बकाया की समीक्षा भी करेगी। सीएमई एक्सचेंज पर चांदी पर 30% मार्जिन बढ़ने से चांदी में आज तगड़ी मुनाफा वसूली। एमसीएक्स पर चांदी के भाव में 13,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। अयोध्या में श्री राम लल्ला के विराजमान होने के दूसरी वर्षगांठ। प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने लिया हिस्सा। जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। न्यू ईयर ईव पर होम डिलीवरी का संकट। बेहतर पेमेंट और सर्विस कंडीशंस के लिए गिग वर्कर्स की हड़ताल। जोमैटो स्विगी ने आज की डिलीवरी पर ज्यादा पैसे देने का किया ऐलान। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट। अब से हर साल क्रिसमस और न्यू ईयर पर सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे होटल और पब। नए साल में सस्ता होगा कर्ज। कल से कई बड़े बैंक लागू करेंगे लोन और डिपॉजिट की नई दरें। हर हफ्ते अपडेट होगा आपका क्रेडिट स्कोर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सिम वेरिफिकेशन रूल्स होंगे सख्त। वोडाफोन को सरकार के न्यू लाइफलाइन दे दी है। एजीआर बकाया ड्यू मामले में 5 साल की मॉरेटोरियम का फैसला सरकार ने किया है। इससे करीब 87,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर बकाया है वो अभी कंपनी को नहीं देना होगा। फाइनेंशियल ईयर 32 से यानी 10 साल बाद रीपेमेंट करना होगा। बकाया की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनेगी और इसकी सिफारिश सरकार और कंपनी दोनों पर ही लागू होगी। इस पर ज्यादा डिटेल्स लेते हैं संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, बताइए क्या है ये पूरी खबर? वोडाफोन आइडिया के ऊपर एजीआर का 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था। कंपनी का जो मोरेटोरियम पीरियड था वो मार्च में खत्म हो रहा था, तो कंपनी ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि उसका जितना भी एजीआर का अमाउंट है उसका रिकॉन्साइलमेंट और रीअसेसमेंट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसको करने की इजाजत दे दी थी और उसके बाद आज कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के लिए एक राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले तो जो वोडाफोन आइडिया के जो एजीआर ड्यूज है उनको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है और कंपनी को 5 साल का मोरेटोरियम इंटरेस्ट फ्री दे दिया है। कंपनी की जो पहली किस्त है वो 2031 से 32 से शुरू होगी और कंपनी को 2040-41 तक ये पेमेंट 10 किस्तों के अंदर करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ दूरसंचार विभाग ने एक कमेटी बनाने को भी हरी झंडी दे दी है। ये कमेटी रिकॉन्सिलिएशन करेगी। जितना भी एजीआर का अमाउंट होगा उसका रीअसेसमेंट दोबारा से किया जाएगा। तो अगले 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती है, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया का इंटरेस्ट पेनल्टी और जो एजीआर है वो अमाउंट आगे जाकर के कम हो सकता है। तो आज कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दे दी है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है और असीम की एक्सक्लूसिव न्यूज है। कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के रिलीफ को अप्रूवल दे दिया है। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव है। जो वोडाफोन आइडिया की जितने भी ड्यूज थे उनको फ्रीज कर दिया है, यानी कि अब उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी आगे नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ एक मोरेटोरियम पीरियड 5 साल का दे दिया गया है। असीम, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है जो आपके पास है उसमें ये भी लिखा है कि द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट इज बीइंग रीशेड्यूल्ड ओवर FY 31-32 टू FY 40-41। डीओटी वापस इसको रिविजिट करेगा कि क्या वाकई में ये इतना एजीआर ड्यू होगा। आपके हिसाब से क्या वोडाफोन आइडिया के दिन आप वापस फिरेंगे यहाँ से? जैसा कि आप लोग भी अभी बोल रहे थे उसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट काफी बड़ा है टोटल ड्यूज में, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ रेजोल्यूशन होता है तो वोडाफोन के लिए काफी बड़ी डेवलपमेंट है। एक सकारात्मक खबर जिसका इंतजार सभी को था। देखिए, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे शायद 50% के आसपास सीधे इंटरेस्ट और पेनल्टी पे वेवर ऑफ आ जाएगा, वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये होगा।
तो आज 2025 का आखिरी दिन है, यानी कारोबारी सत्र का भी आखिरी दिन। आज बाजार का जोश फुल हाई रहा है। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 546 पॉइंट चढ़कर 85,221 पर बंद हुआ, तो निफ्टी ने 191 पॉइंट की छलांग लगाकर 26,130 पर क्लोजिंग ली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही है और स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो आईटी को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी दिखी है। तेल, गैस, पीएसई, एनर्जी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही, तो मेटल, इंफ्रा, ऑटो इंडेक्स में शानदार बढ़त ली है। पीएसयू बैंक रियलिटी इंडेक्स में भी पॉजिटिव रहा है। वहीं लगातार चांदी में तेजी के बाद अब चांदी की तेजी पर ब्रेक लगा है। चांदी आज लगभग 13,000 रुपए की गिरावट आई है। दरअसल सीएमई एक्सचेंज पर चांदी पर 30% मार्जिन बढ़ने से चांदी में मुनाफा वसूली हुई है। पूरी डिटेल्स बता रही है मनीषा गुप्ता। चांदी के लिए ये साल बेहतरीन रहा। इस साल में जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, ऑल टाइम हाइज बने हैं। हम 160% की तेजी पर यहाँ पर हैं। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो चांदी में नीचे में 71 और नीचे में $83 एन आउंस की रेंज बनी है, यानी कि $11 से $12 की मूवमेंट चांदी ने आपको सिर्फ इस हफ्ते में दिखाई है। इस साल की अगर बात की जाए तो शुरुआत 29.5 से हुई थी और हमने 84.5 ऊपर में देखा है, यानी कि एक बहुत बड़ी रेंज, ऑलमोस्ट $50 की रेंज यहाँ पर चांदी ने इस साल में देखी है, बढ़त देखी है। इंटरेस्टिंगली, और जिस तरह से यहाँ पर वॉलेटिलिटी है, 10 से 12% के मूव्स हम रोजाना आते हुए देख रहे हैं। एक फाइनली हमने एक मूवमेंट यहाँ से सीएमई यानी कि कॉमेक्स एक्सचेंज की तरफ से आते हुए देखी है, जहां पर उन्होंने सारे के सारे मार्जिन, अगर आपको इसमें ट्रेड करने हैं, वो बढ़ा दिए हैं। आज शाम यानी कि वेडनेसडे नाइट जब बिजनेस खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को, तो अगले दिन 1 जनवरी से यहाँ पर सारे के सारे बड़े मार्जिन लगेंगे। जहां तक सोने की बात है, मार्जिन 9% तक बढ़ा दिए गए। चांदी में इसको 30% तक बढ़ाया गया है। 20 से 22% मार्जिन हमने प्लैटिनम और पैलेडियम में भी आते हुए देखे हैं, यानी कि इससे पहले के मार्जिन लगे, कुछ मुनाफा वसूली हमने काफी हद तक कमोडिटीज में आते हुए देखी है। सोने में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन चांदी में अच्छी खासी गिरावट है। प्लैटिनम, पैलेडियम में 10% तक की गिरावट हमने यहाँ पर आते हुए देखी। सीएमई का कहना है कि जिस तरह से वॉलेटिलिटी है और जिस तरह से कोलैटरल यहाँ पर कम पड़ रहा है प्राइसेस के चढ़ते, इस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है। लेकिन मार्जिन बढ़ने के बाद भी कोई बहुत बड़ा क्रैश आया है ऐसा नहीं है। भाव ऑलरेडी अच्छे खासे चढ़ चुके हैं, लेकिन इस मार्जिन हाइक का इंपैक्ट आज मार्केट्स में जरूर देखने को मिला है। 1 जनवरी कैसा खुलता है देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 26 में 7% तो 27 में 6.5% से ज्यादा ग्रोथ संभव है। जी हां, इसी के साथ रिफॉर्म की गाड़ी भी चल पड़ी है, ऐसा मानना है मार्केट के दिग्गज नीलेश शाह का। कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह से खास बातचीत की सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल ने। 2026 उम्मीदों वाला साल है। हर चीज में हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि होप इज नॉट अ डेटा पॉइंट। 2026 को लेकर आप कितना कंस्ट्रक्टिव है मार्केट पर? तो जैसे अनुज भाई आपने कहा, अब हमारे फंडामेंटल्स कंस्ट्रक्टिव है। ग्रोथ तकरीबन 7% के आसपास इस साल रहेगी, अगले साल भी 6.5% से ऊपर रहेगी। यूएस टैरिफ डील नहीं हुई है, बट रिफॉर्म्स की गाड़ी चल पड़ी है और बजट में उसे और बढ़ावा मिलेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर से सिंगल डिजिट थी, बट अब उम्मीद है कि वो डबल डिजिट में पहुंच जाएगी। पिछले 1.5 साल से मार्केट में खास रिटर्न नहीं मिला है, तो वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है। तो कंपेयर टू 2025, 2026 में उम्मीदें ज्यादा है और उस उम्मीद के पीछे एक फंडामेंटल भी है। बट कई बार अनुज भाई, फंडामेंटल के साथ साथ लक भी चाहिए। तो 2 चीजों के बारे में भारत को लकी होना पड़ेगा। एक हमने देखा है, जब भी डॉलर डिप्रिशिएट करता है, लोग अमेरिका से पैसा बाहर निकालते हैं। 2025 में डॉलर 10-12% गिरा, लोगों ने पैसे लगाए। क्या इतिहास का पुनरावर्तन होगा? डॉलर वीकन के साथ पैसा बाहर निकलेगा? अगर बाहर निकलता है तो भारत में जरूर आएगा। दूसरा चाइनीज मार्केट का है। पिछले 2 सालों में वो तकरीबन 40% ऊपर आई, बट पिछले 17 सालों में वो 5 बार ऊपर गई और 5 बार नीचे आ गई। अब 6ठी बार चाइना क्या करेगा? ऊपर का ऊपर रहेगा या इतिहास का पुनरावर्तन करेगा?
अगर अमेरिका से पैसा निकलता है और चाइनीज मार्केट ऊपर नहीं जाए और नीचे आ जाए, तो मेरे हिसाब से भारत में सोने पे सुहागा मिल जाएगा। साथ ही 2026 के मार्केट आउटलुक पर व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप के फाउंडर प्रशांत खेमका से खास बात की सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने। क्या इस साल एफपीआई वापस लौटेंगे? क्योंकि एक उम्मीद है पिछले 6 महीने की एग्रेसिव सेलिंग के बाद। आपका एनालिसिस क्या कहता है? नहीं, जैसे नीलेश जी कह रहे थे, हमारी भी धारणा यही है कि इस वर्ष एंड उसका कारण ये है कि इंडिया में जो एफपीआई का पैसा आता है उसमें करीबन 75%, 3/4 पैसा इमर्जिंग मार्केट फंड के तहत आता है, फंड्स के तहत या ग्लोबल फंड्स के तहत आता है। केवल 25 से 1% डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्ट करते हैं। तो पिछले कई वर्षों से चूंकि इमर्जिंग मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे कंपेयर टू यूएस और डेवलप्ड मार्केट्स, एंड बिकॉज निवेशक जो है वो अंडर परफॉर्मिंग मार्केट से पैसा विड्रॉ करते हैं, वो आउटफ्लोज निरंतर जारी था पिछले 4-5 वर्षों से। बट लास्ट ईयर, जैसे कि आपको पता होगा, चाइना, कोरिया, ये सब कंट्रीज 30 से 70% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स ने करीबन 33-35% का रिटर्न दिया है। तो कंसिडरेबली आउट परफॉर्म किया है यूएस और डेवलप्ड वर्ल्ड को। बिकॉज ये फर्स्ट ईयर रहा है स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस का, अभी तक इतना इन्वेस्टमेंट देखने इमर्जिंग मार्केट में नहीं दिखा है। बट हाँ, सभी लोग जैसे हम मिलते हैं क्लाइंट से, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हो, एचएनआई क्लाइंट्स हो, ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत अंडरवेट हो चुका है। एंड जैसे फंड मैनेजर्स कोई सेक्टर में अंडरवेट होते हैं और वो सेक्टर तेज़ी से परफॉर्म करता है तो फिर उनका वहाँ ध्यान ज़्यादा जाता है और उनमें ऐड करते हैं, वैसे ही ये क्लाइंट्स भी इमर्जिंग मार्केट्स में अंडरवेट है। चूँकि इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल वहाँ पे ज़्यादा उन लोग अपना एसेट एलोकेट करेंगे और उसका 20% 15-20% इंडिया में फ्लो हो जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अब 2025 की अंतिम बेला आ चुकी है। लोग पार्टी और एंजॉयमेंट के मूड में दिखने लगे हैं। कुछ लोग घर पर पार्टी करने वाले हैं तो वहीं और लोग बार और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर मनाने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में इस साल लोग वाइन, लिकर और बियर पर कितना खर्च करने वाले हैं और पिछले कुछ साल के मुकाबले कितना खर्च बढ़ने वाला है, ये सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बताइए क्या है पूरी खबर? देश पूरा बहुत पीता है। मतलब मैं देख रहा था 1500 से 1800 करोड़ की शराब जो बिक जाती है और एक ही दिन की ये सेल्स है। मैंने क्या काम किया कि पिछले 3 साल के जो ट्रेंड्स होते हैं इन्हें एनालाइज किया और इससे समझ में आया कि मार्केट कितना बड़ा है। और ये मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 दिन, 30 और 31। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो बार्स और पब्स का जो कभी हमने सुना, लेकिन उसके मुकाबले 31 तारीख को 1.5 गुना ज़्यादा शराब जो है घर में बैठ के पी जाती है और लोग उसकी तैयारी पहले से कर लेते हैं। अब 2024 में अगर आप देखें तो नोएडा में अकेले 3.5 लाख लीटर की बिक्री यहाँ पर आपको देखने को मिली और दिल्ली में देखें तो 31 के दिन, जो पिछले साल का डेटा मेरे पास है, ये बता रहा है कि एक ही दिन में 20 से लेके 24 लाख बोतलों की बिक्री आपको देखने को मिली है। अब कुछ और कंजम्पशन ट्रेंड्स को समझना चाहें तो आप ये देखिए कि बैंगलोर में न्यू ईयर ईव पे बियर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है बैंगलोर में बियर का देखने को मिलता है। और तेलंगाना में अगर आप देखें तो करीब करीब 4 लाख केस जो है वो बियर के यहाँ पर बिकते हुए नजर आए। अब बियर तो बिक ही रही है, लेकिन किसी भी फेस्टिव ट्रेंड या शादी या फिर आप न्यू ईयर ईव का ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन आपको देखने को मिलता है हार्ड लिकर यानी विस्की का। 55% के आसपास का जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और कुछ स्टेट्स की लिस्ट है मेरे पास जो लगातार पिछले 3 साल से टॉप कर रहे हैं पीने में ज़बरदस्त बिक्री यहाँ पर होती है शराब की। सबसे पहले अगर आप देखें तो 3 साल के औसत बता रहा हूँ और ये एक ही दिन का आंकड़ा है, एक पूरे महीने भर का आंकड़ा नहीं है। 282 करोड़ कर्नाटक में, दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा 265 करोड़ है, तेलंगाना 215 करोड़, आंध्र प्रदेश है, केरल है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिक्री आपको देखने को मिलती है। लेकिन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो कुछ लिकर स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी एक्शन देखने को मिला और ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिनमें तेज़ी का नशा देखने को मिला। इनमें से आप देखें तो एक तो रेडिको खैतान है, 30% चला इस साल
और अलाइड ब्लेंडर्स, ये डार्क हाउस साबित रहा है। 38% के गेंस देखने को मिले, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिनको लेकर निवेशकों का नशा पूरी तरीके से उतर गया। इनमें सूला विनियार्ड्स 48% का डेंट, यूनाइटेड ब्रीवरीज 21% नीचे, यूनाइटेड स्पिरिट्स और पिकाडेली एग्रो इन्होंने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो कल से न्यू ईयर शुरू हो रहा है, ऐसे में 1 जनवरी से क्या कुछ बदलने जा रहा है, आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर केंद्रीय कर्मचारी हो तो ये साल आपके लिए बेनिफिट वाला है, और क्या कुछ बदलने वाला है जानते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए इस नए वर्ष में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 1 जनवरी 2026 से पर्सनल फाइनेंस के मोर्चे पर ऐसे कई सारे बदलाव होने वाले हैं जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ने वाला है। इसमें सबसे पहला बदलाव होगा क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग को लेकर। जी हाँ, अभी तक 15 दिनों में क्रेडिट ब्यूरोज इसको रिपोर्ट करती थी, अब ये हर हफ्ते होगा, यानी कि जो बदलाव होगा, जो रिपोर्टिंग होगी काफ़ी तेज़ होगी, प्रभावी होगी। दूसरी बड़ा बदलाव होगा वो होगा बैंक। कई सारे बैंकों ने अपने जो लेंडिंग रेट है उसमें कटौती की है। ये सभी ज़्यादातर 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। जाहिर सी बात है, इससे लोगों की ईएमआई घटेगी, कार लोन, होम लोन और तमाम जितने भी पर्सनल लोन हैं उनकी ईएमआई घट जाएगी। तीसरा बदलाव होगा कि जो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स होते हैं वो भी 1 जनवरी से बदलेंगे। तो फिक्स डिपॉजिट के जो ब्याज दर होता है उसका रिवीजन किया जाएगा, तो हो सकता है कि उसमें लोगों को फायदा हो। इसके बाद जो चौथा बड़ा बदलाव है वो है पैन आधार लिंकिंग को लेकर। पैन आधार लिंकिंग को लेकर जो 31 दिसंबर की डेट खत्म हो रही है, लिहाजा अब जिसका भी पैन आधार से लिंक नहीं होगा उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। पैन को एक तरह से कहें रद्द किया जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो अगला बदलाव होगा डिजिटल पेमेंट के मोर्चे पर होगा। जो बैंक्स हैं वो यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह को ज़्यादातर सख्ती से मॉनिटरिंग करेंगी, यूपीआई पेमेंट में काफ़ी सख्ती आएगी। सोशल मीडिया के लिए को लेकर जो सिम वेरिफिकेशन के रूल होंगे वो भी सख्त किए जाएंगे। और सबसे अंतिम जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो 8वां वेतन आयोग का अनाउंसमेंट किया गया है वो भी 1 जनवरी से लागू होगा। हालांकि अभी कमेटी की रिपोर्ट आनी है, कमेटी की रिपोर्ट जब लागू होगा, हालांकि इसके लिए जो भी एरियर होगा वो 1 जनवरी से मिलेंगे। तो ये तमाम बदलाव 1 जनवरी 2026 से होने वाले हैं। जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो न्यू ईयर के इस जोश में अब जरूर इन सारे बदलावों को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। हम और आप नए साल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के पूर्वी हिस्सों में नए साल की दस्तक हो गई है। न्यूजीलैंड में आधी रात गुजर चुकी है और जश्न जारी है। आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के नए साल की ये तस्वीरें। अब आपको बता दें, अयोध्या धाम में आज श्री राम लल्ला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलल्ला के दर्शन पूजन किए। इस दौरान दोनों नेताओं ने मंदिर परिसर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी मंदिर के भी दर्शन और पूजन किए। तो नए साल पर वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कटरा में श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा पर निकल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दर्शन कर लौटते भक्तों की चहल पहल भी साफ दिखाई दे रही है। कटरा में लोग जमकर खरीदारी का भी आनंद ले रहे हैं। यहाँ के मशहूर राजमा, अखरोट और बादाम पूरे परिवार और रिश्तेदारों के लिए साथ लेकर जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यात्रियों की भीड़ भी कटरा में बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और आज खास लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देखिए बाजारों में भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर कैसा लगता है जब नए साल में माता रानी बुलाती है तो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। हर साल आता है हम लोग। हर साल नए साल में? हाँ, इसी टाइम पे आता है। तो नए साल में खास यही कामना की आपने? यही कामना की है कि माता रानी दरबार में हम लोग हर साल आते रहे, माता रानी हम लोग को स्वस्थ रखे और हम लोग आते रहे।
कटरा के बाद अब आपको सीधे ले चलते हैं गुलमर्ग। नए साल घूमने गए पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको कश्मीर के गुलमर्ग लेकर आए हैं। बर्फ गिरते ही गुलमर्ग की वादियां सफेद चादर में ढक गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में आए टूरिस्ट यहाँ बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट की तादाद है, होटल सारे फुल हैं, ऑक्यूपेंसी फुल है, यहाँ रूम भी नहीं मिल रहा है कल के लिए। इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने टूरिस्ट आए हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम संगरूर से आए हैं, इछाहड़ गांव है हमारा। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आप आए हैं और बर्फबारी हो रही है, आप न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मौसम है, जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, स्नो भी गिर रही है, बहुत मजा आ रहा है। तो आप बताइए कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? यहाँ पे तो सब खुश हैं क्योंकि बर्फबारी हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं न्यू ईयर मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप बताइए। तो पहले तो हमारे तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी न्यू ईयर। और भाई कश्मीर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बर्फबारी है और मजा आ रहा है, गाने चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं और तो यहाँ पे सारे लोग खुश हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एरिया है टूरिस्ट से भरा हुआ है, लगातार टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जोक दर जोक यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले लेंगे और इनसे पूछेंगे कैसा रहा अनुभव। बर्फ गिर रही है और आप बहुत खुश लग रही हैं, क्या वजह है खुशी का? बस फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बर्फ भी मिल गई हमें गिरते हुए और ये नजारा। कहाँ से आए आप? नोएडा। आप बताइए, आप नोएडा से आए हैं और यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ पे बर्फ गिर रही है और न्यू ईयर मनाने के लिए भी लोग आ रहे हैं। बस वही, दिल्ली एनसीआर में तो कहीं बर्फ नहीं, कभी बर्फ नहीं रहती, यहाँ पर तो पहली बार देखा है। काफी मतलब लोग कहते हैं ना जन्नत है, वो लग रहा है देख के कि हाँ जन्नत तो है। यहाँ जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो जन्नत में आए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये गुलमर्ग की वादी है, गुलमर्ग के प्लेन एरियाज हैं। हालांकि अफरवट में काफ़ी बर्फ़ है, यहाँ पे भी तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फ़ अभी जमा है। बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि ये बर्फबारी का सिलसिला कल शाम तक जारी रह सकता है। यानी जो भी लोग यहाँ पे न्यू ईयर मनाने के लिए आएंगे उन्हें खूब नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ जब विंटर में होती है तब गुलमर्ग जो है हर तरफ से हसीन दिखती है। एक ऐसा नज़ारा जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है और मैं हर तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आए हैं और ऑक्यूपेंसी बिल्कुल फुल है यहाँ पे आज। तो गुलमर्ग के सुंदर दृश्यों के बाद चलते हैं मनाली की वादियों में, क्योंकि नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक वहां भी पहुंचे हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सचिन शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक पर्यटन नगरी मनाली न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर मनाली के मॉल रोड को भी जो है रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड में और ये तस्वीरें सबसे पहले दिखा हम देखते हैं कितना खूबसूरत नजारा है। मनाली के पूरे मॉल रोड को यहाँ पर जो है सजाया गया और ऐसे में सैलानी भी यहाँ पर जो है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर जो है लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा भी जो है न्यू ईयर को लेकर यहाँ पर जो विशेष तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। मनाली के मॉल रोड को जो पूरी तरह सजाया गया और इसके साथ ही सैलानियों के मनोरंजन के लिए जो यहाँ पर डीजे का भी जो प्रबंध किया गया है और इसके साथ ही इसमें सभी लोग यहाँ पर जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि घाटी में कब बर्फबारी हो, ताकि जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे वे यहाँ पर आकर जो है बेसब्री है उनकी बर्फ को लेकर वो यहाँ पर जो उनकी पूरी। हालांकि इस बार जो अभी तक सभी लोग इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी के लिए। फिलहाल मैं तस्वीरें मनाली के मॉल रोड से दिखा दूं, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है सैलानियों को यहाँ पर जो हुजूम उमड़ा है। सैलानी यहाँ पर जो पहुंचे, हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आप आए हैं? लोग दिल्ली से आए हैं। कैसा लग रहा है दिल्ली से आके? अच्छा लग रहा है। तो बर्फबारी देखने का जो उम्मीद था वो नहीं हुआ। सब बोला 31st में बर्फ होगा, लेकिन अभी तक उतना तो नहीं। तो अभी इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का? हाँ, ऑब्वियसली इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छा है यहाँ का वेदर, बट अगर स्नोफॉल होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। और वैसे आना चाहिए सबको, थोड़ा सा अपनी लाइफ के का वक्त निकाल के फन करना चाहिए। जो सैलानी इन दिनों कुल्लू मनाली पहुंचे हैं वे सभी यहाँ पर जो न्यू ईयर के जश्न के साथ साथ जो यहाँ पर बर्फबारी की यहाँ पर जो पहुंचे एक उम्मीद लेकर यहाँ पर आए कि घाटी में जो है 31 और 1 जनवरी को जो यहाँ पर जो बर्फबारी हो, ताकि उनका जो सपना होता है कि बर्फबारी देखने का वो यहाँ पर आकर जो है साकार हो। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मनाली में जो है पूरे इंतजाम यहाँ पर किया गया। प्रशासन के द्वारा जो है पुलिस के जवानों को जो है चप्पे चप्पे पर जो है तैनात किया गया ताकि किस तरह की जो ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर ना हो। हालांकि कुछ स्थानों पर जो है वो जो सड़कें संकरी होने के कारण जो है ट्रैफिक की समस्या सामने आ रही है, लेकिन ऐसे में जो है प्रशासन के द्वारा वहां पर जो पुलिस के जवानों को भी जो तैनात किया गया और इसके साथ ही मनाली के मॉल रोड पर भी जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती यहाँ पर जो की गई है।
तो जल्द ही नया साल दस्तक देने वाला है। साथ ही एक बड़ा सवाल 12 राशियों के लिए 2026 कैसा रहेगा, किसको मिलेगा मुनाफा और किसे करना चाहिए सोच समझकर निवेश। जनवरी के पूरे फाइनेंशियल राशिफल पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर चिराग दारूवाला के साथ। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।